बिंदास है चंडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने शिवा दुग्गल के हाथ जोड़कर राम राम। और फिलहाल जो है भाई हम रोहतक में मौजूद है और मेरे पीछे जो ये महान मूर्ति आप देखने लग रहे हो चौधरी सुरेंद्र सिंह भोसले। आपने पहले भी मेरे चैनल पर काफी बार इनके विचार सुनने मिले होंगे, देखने मिले होंगे। एक बार फिर आपने इतिहास का अवगत कराने के खातिर चौधरी सुरेंद्र सिंह भोसले जी के पास राम नारायण जी से आपकी मुलाकात कराऊंगे। और पहुंचने की वजह क्या है, कारण क्या है, सारी चीज बातचीत आप तक कराने की कोशिश करेंगे। जो आप फोटो आप देख पा रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो यार पहुंचने का जो कारण है वो तो बताऊंगे। मैंने 3-4 दिन पहले लाइव आकर एक पोस्ट डाली थी, उस पर बताया भी था। राम राम जी, सब जय श्री भाई, बिल्कुल बढ़िया जी। तो ये पब्लिक इकट्ठी हो रही है, एक खास मीटिंग आप कर रहे थे। मीटिंग की भी वीडियो हम इसमें आपको दिखाऊंगे जो मीटिंग हुई है। तो किस कारण से आप यहाँ इकट्ठे हुए, एक बार दर्शक जानेंगे जी। जो आज की मीटिंग थी उसका मुख्य शीर्षक है जो शौर्य दिवस है, जो 14 जनवरी को जो पानीपत के कालेआम में जो युद्ध लड़ा गया था 1761 को, उसके विषय में और राष्ट्रमाता जिजाऊ जन्मोत्सव के विषय में आज हम इकट्ठा हुए। क्योंकि जब तक राष्ट्रमाता का हमें पता नहीं होगा तो शौर्य दिवस की वैल्यू वो कम रहेगी। क्योंकि अगर माँ जिजाऊ नहीं होती तो छत्रपति नहीं होते, और छत्रपति नहीं होते तो मराठा साम्राज्य नहीं होता, और मराठा साम्राज्य अगर नहीं होता तो आज ये हिंदुस्तान नहीं होता। क्योंकि वो ऐसे योद्धा हुए हैं मराठा जिन्होंने 1761 के युद्ध में इतना बड़ा बलिदान देकर हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा की थी। तो उन्हीं महान योद्धाओं की वीर गति को श्रद्धांजलि देने के लिए उन वीरों को सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये एक दिन निश्चित किया है 12 जनवरी का। 12 जनवरी को माँ जिजाऊ जन्मोत्सव है। तो ये दोनों दिन एक ही दिन में हम निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि अलग अलग प्रोग्राम में पैसा भी ज्यादा वेस्ट होता है और लोग आ भी नहीं पाते। तो ये इस उद्देश्य को लेकर हमने पूरे हरियाणा के जो मराठा समाज अलग अलग शाखाओं में जो विभक्त है उनको एक करके और राष्ट्रमाता जिजाऊ जन्मोत्सव और सूर्य दिवस का आयोजन किया। उसके लिए आने का प्रयास करेंगे, और जब तक कोशिश रहेगी, जब तक हमारे अंदर दम रहेगा करने का, तो जीवन भर करते भी रहेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख कर कमेंट करते रहे हैं, जो मेरे तक भी सवाल जवाब करे हैं कि भाई जो आपने ट्रस्ट बनाई है इसके जो मेन रचयिता कौन है, बनाने वाले कौन है, उनका हम कुकर कॉन्टैक्ट कर सके, हम आपकी ट्रस्ट तक कुकर जुड़ सके हैं, तो उन लोग कुकर के वो कॉन्टैक्ट कर सके, उन तक संदेश देना चाहते। ये अपने भोसले साहब हैं जो पूरा का पूरा इधर का अपना ट्रस्ट के बारे में जो अपना धनुर्धारी वीर मराठा जो संस्था है उसके संचालक और जो भी है यही सारे भाई हैं। मैं मराठा शौर्य स्मारक समिति से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा खुद का संस्थान है, ये संगठन भी है, और मराठा उत्थान समिति भी हमारा 2017 से चालू है। तो ये अभी बिल्कुल इन्होंने जो जागृति की है ना, ये बहुत एक अथक योद्धा के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी है, आप इनसे साझा कीजिए। तो वही विचार था, हमने सुन लिए। तो एक बार तो राम राम कर देते सबको राम राम, और सब एक साथ बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, माता जिजाऊ की जय, एक मराठा एक मराठा। भाई वैसे भी इनका तो खून गर्म हो, छेड़ते एकदम टूट की पड़े, तो मराठा में तो कोई वो तो राय नहीं। और महाराष्ट्र से आए थे, बीच में थोड़ा सा ऐसी परिस्थिति आई कि ये अपने को संभाल नहीं पाए। उन्हें मैं आज हमारे बीच में हमारे जो रामनारायण जी मराठा भाई हैं, एक हमारे कुंजपुरा से जो हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दुर्ग है, किला है, उसके संचालक हैं, उसके देखरेख करने वाले हमारे बीच में भोसले साहब भी पहुंचे हैं। और हमारी जो ट्रस्ट है उसके प्रधान भी राजेश जी हमारे बीच हैं। और हमारे जो यहाँ जिला के जो प्रधान है दिलबाग जी, वो भी हमारे साथ में। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जो संतों के संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज की जो पावन धरा, जहाँ पर उनके पद चिन्ह टिके थे, जहाँ पर हजारों जो पढ़े लिखे लोग जो चीफ सेक्रेटरी के पद तक IAS गए हैं, उस पावन धरा के हमारे प्रधान हैं रामधारी जी नागर, रिटायर्ड मैनेजर बैंक, और हमारे पूर्व प्रधान ओम प्रकाश निनानिया जी भी यहाँ उपस्थित है। हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ हमारी बैठक हुई, और इस बैठक में काफी निर्णय लिए गए। 12 जनवरी को कालेआम में 2 कुछ बातें होंगी। एक तो जो शौर्य दिवस है, जिसमें हमारे जितने भी हजारों धनुर्धर मराठा
भाई जो हिंद राष्ट्र को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए थे पानीपत में, उनके लिए शौर्य दिवस है, वो हमारे खून से जुड़ा हुआ है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि 12 जनवरी को ही माता जिजाऊ जी का जन्मोत्सव, खुशी भी है गम भी है, परंतु हमारे ये जो हरियाणा में हमारे जो विभिन्न वर्गों में बटे हुए मराठा समाज के लोग हैं, वो मिल बैठकर कालेआम में 12 जनवरी को इसको अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। और जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी, हम पूरे भारत में जितना मराठा वंश है, छानवे कुलीय, उसको जोड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें रामनारायण जी और जितने साथी हैं, जितने समाज के लोग खड़े हैं, सबका बहुत बहुत आभार। आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी ट्रस्ट से आप हमारे ट्रस्ट के जो महासचिव है विनोद मराठा जी ज्ञान, और हमारे जो सोनू जी हैं मराठा जी लाड, क्योंकि महाराष्ट्र में लाडवाल को लाड ही बोला जाता है जी। और ये हमारे बीच में दोनों खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ट्रस्ट के वरिष्ठ उप प्रधान हैं, हमारे भाई हैं बुद्धराम लाड जी, वो भी हमारे बीच में खड़े हैं। और बाकी समाज के सारे जागरूक लोग पड़े हैं, हमारे बलबीर जी हैं, सारे जितने भी जिलों के प्रधान हैं। तो आप ट्रस्ट से इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर ले सकते हैं। और मेरा जिसको जरूरत पड़े इतिहास के बारे में 24 घंटे, जिस तरह हॉस्पिटल के ऊपर नहीं लिखा होता है 24 गुणा में 7, तो 24 गुणा में 7 मतलब 7 दिन 24 घंटे समाज के इतिहास के लिए मैं उन भाइयों के लिए उपलब्ध रहूंगा। मुझे किसी भी समय कॉल करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारा ये सौभाग्य है मेरे इस वंश का कि हम ऐसे महान छानवे कुली के जो संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। और हमारा तो आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपका चैनल काफी काम करता है इस विषय में। और आपकी पहले भी हमारा जो शौर्य दिवस मनाया गया था और जन्मोत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक दिवस रोहतक में ही मनाया था, हमारे प्रधान भी हमारे बीच में है, तो उस दिन भी आपका चैनल आया था। उस दिन भी मैंने कहा था कि आपका चैनल बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, समाज को दिशा दे रहा है। आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और भविष्य में भी आप हमारी इस मुहिम से जुड़े रहे और आगे भी इसी तरह कार्य करते रहे। जब तक हमारे अंदर जान रहेगी, हम पूरे हमारे मराठा वंश के भाइयों को जो छानवे कुली, जिनकी आबादी पूरे भारत में सबसे ज्यादा 37 से 40 करोड़ के आसपास है, उन सबको एक मंच पर लाने के लिए हमारा यह संगठन और हमारा यह ट्रस्ट कार्य कर रहा है। आज इसी आश्रम में बड़ी खुशी की बात है कि महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जो फोटो भेंट की गई है, वो बड़े हर्षोल्लास के साथ बिल्कुल इस स्वामी आत्मानंद आश्रम में लगी। और इसके साथ साथ माता जिजाऊ जी की भी 12 जनवरी को जब हम कालेआम जाएंगे, उससे पहले प्रधान और ट्रस्ट के साथी हैं, उन सबको माता जिजाऊ की भव्य फोटो हम यहाँ इस ट्रस्ट को भेंट करके जाएंगे। और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आज मेरे वंश के लोग जागरूक हो रहे हैं। और भाई सीधी सी बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते कि ऊंची ऊंची पहाड़ी आता है हमारे पन्ने, और दूसरा कहता है समुद्रा कहता है पानी आड़ा तो जोड़ भी को नहीं। लेकिन ये भी हमारा खून तो है ना भाई, वो उसी रंग से रंगा हुआ है। धनुषधारी ने कद्दे छेड़ की देख लियो, गुद्दी में पुटका पड़ लेगा, कद्दे वापिस को नहीं। और पटे का खिलाड़ी इस कौम में मिल जाएगा, बाकी किसी कौम में नहीं मिलेगा। और ये कभी झुकता नहीं, चाहे बेशक 100 के 90। चलो भाई देख सको हो, फिलहाल जो गुप्तसूत्रा वाले खबर आई थी कि भाई जो ऊपर आप देख रहे हो स्वामी आत्मानंद अमर रहे, आत्मानंद स्वामी आत्मानंद आश्रम में मौजूद है। हमारे तक खबर आई थी कि भाई चौधरी सुरेंद्र सिंह भोसले जो है मीटिंग लेने पहुंच लग रहे हैं। तो भाई खबर मिलते हमारा एक क्या कारण था, क्यों पहुंच रहा था, किस चीज की मीटिंग थी, उस चीज का अवगत कराने खातिर यह वीडियो थी। भाई 12 तारीख खातिर हम जितने भी दानक वीर मराठा समाज के जितने भी लोग इस वीडियो में देख लग रहे हैं, भाई 12 तारीख ना आप सारे के सारे इन्वाइट हो, सारे के सारे उड़ा पहुंच कर ना भाई इतिहास का अवगत हो, उसको हो, इतिहास के बारे में जानना चाहो, हो इच्छुक जोन हो, वास्तव में जो इतिहास के बारे में कोई नॉलेज प्राप्त करना चाहो, तो भाई 12 तारीख ना 12 जनवरी ना कालेआम आस का टाइम करो, टाइम 10 बजे है और ठंड का समय है। सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो समय पर चले और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज और माता जिजाऊ जी की संतान मानते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, ताकि रामनारायण मराठा जी और हम सब मिलकर पूरे देश भर में ये संदेश देना चाहें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज अभी जिंदा। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं
केंद्र सरकार से और भारत सरकार से भी और हरियाणा सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है कि 19 फरवरी और 14 जनवरी जी इस शौर्य दिवस की और राज्याभिषेक दिवस की और छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस की केंद्र सरकार और भारत सरकार इस दिन को अवकाश घोषित करे, ताकि हजारों करोड़ों लोग इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से अवगत हो सके। वो कितने महान न्यायप्रिय राजा थे, सम्राट थे, और उन्होंने किस तरह से इस देश में मुगलों को नाको चने चबाए। ऐसे महान सम्राट के लिए पूरे देश भर में अवकाश होना चाहिए। ये हमारे संगठन की तरफ से, हमारी ट्रस्ट की तरफ से और हमारे पूरे 96 कुली की तरफ से, मेरी तरफ से मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दिन को, शौर्य दिवस को अवकाश करे, ताकि लोग काले आम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर वहां पर हमारे जिन लोगों ने अपने लहू से उसको सींचा था, उस पर अपना माथा टेककर नमन कर सके। बोलो, इन्हीं के साथ मैं फिर पुनः आपके चैनल को बधाई देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को याद किया जाता है तो आपका चैनल वहां पहुंच जाता। अब मैं लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि ये चैनल सामाजिक और जो इतिहास के रूप में जो जातियां पिछड़ चुकी हैं वो आगे आ सके और इस चैनल को आगे बढ़ा सके। मैं लास्ट में एक बात और भी बताना चाहता हूं। कुछ एक लोगों को भ्रांति रहती है कि कोटा आरक्षण आज हमारा मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में मांग कर रहे हैं, तो हम उस आरक्षण का भी समर्थन करते कि महाराष्ट्र के मेरे बचे हुए जो मराठा थे, जो हमारे 96 कुली में, आज की परिस्थितियों में जब केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे सकती है तो केंद्र सरकार उन मराठाओं को भी आरक्षण दे। हम इस चीज की मांग करते हैं। दूसरी बात, आरक्षण 1950 की व्यवस्था है, इतिहास पुराना है, तो जो हमारा इतिहास है वो सदियों पुराना, द्वापर त्रेता सतयुग तक है। और जब तानाजी मालचुरे, लचित बेरोफुकन जैसे धनुषधारी हुए हैं, तो आज पुनः उसी इतिहास को दोबारा याद किया जाए, ताकि हमारे आने वाले जो संतान है उसको इतिहास से रूबरू हो उसके। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार 19 फरवरी, 6 जून और 12 जनवरी को अवकाश की घोषणा करें, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को पढ़ सके, जान सके और उनको नमन कर सके। जय हिंद, जय हिंद। चलो तो भाई वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, और भाई कोशिश करेंगे इस चैनल तक जुड़े रहियो भाई, इसने सब्सक्राइब कर लियो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले घर दो आ जाए। और 12 जनवरी ने जो है चैनल का नाम तो बताओ, हमें तो पता नहीं। जी बता देंगे। तो भाई जो है 12 जनवरी ने सारे के सारे भाई जितने भी इस चैनल में देख रहे हो इसने सब्सक्राइब कर लियो। उसका जितना उसका कोशिश करेंगे दोनों तीनों चैनलों पे, अपने दोनों तीनों चैनलों को अपने लाइव देखने मिलेगा। जो भी प्रोग्राम 12 तारीख में होगा पूरा का पूरा लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे।